हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो देखो, अब ये एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a। ऑब्वियस बात है, तुम देख सकते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म है ना? है। कैसे भी x का जगह a बैठा के देखो ना, क्या बनेगा? a पावर n माइनस a पावर n बाई a माइनस a। नहीं हुआ 0/0 फॉर्म? कोई डाउट? पर भैया हाँ बोलो। ये x टेंड्स टू a में तो x a के बराबर नहीं होता ना, मतलब पर हम लोग जब बस बैठा रहा टेंड तो यहाँ लगाते पुट, हैं। यहाँ पे पुट तो हम लोग x का वैल्यू a ही कर रहा है ना। लिमिट जब हटाता है तो x का वैल्यू तो एज इट इज वही पुट कर रहा है ना, तब तो कैलकुलेशन नॉर्मली करेगा ना हम लोग। अच्छा तो मतलब जब बिठाता है तो हम लोग हाँ x का वैल्यू a ही बिठाते हाँ, तो हैं। ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ये पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। क्या ये नहीं पढ़ा था? क्या किया था इसमें? इसमें हम लोग किया था, इसको a माइनस बी a प्लस बी में ब्रेक किया था। मतलब किसका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? वो मेरा वाला चाह रहा था, हम लोग बैठे हैं। इसको हम लोग a माइनस बी a प्लस बी में ब्रेक किया था, और उस फैक्टर को हटाया था जिसका वजह से 0 हो रहा है। आया ना? और ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x+2। कोई डाउट? याद है? फिर आंसर 4 आया था बैठाने पे। ये सब याद है? आया ना? हाँ हाँ ये वाला याद है। हाँ 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 हाँ, तो तो चलो, वैसे टू को ही बिठा रहे अब इसको हम लोग हो। फॉर्मूला में ही अप्लाई करके दिखाता है, ऊपर वाला फॉर्मूला से। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है अगर ऊपर वाला फॉर्मूला का हिसाब से देखेगा तो? तो टू स्क्वायर टू, n का वैल्यू टू हो गया। बैठा के देखो तो, और a का वैल्यू क्या है? वो भी 2 ही है। हाँ ए भी टू है और एन भी टू है। ये पीडीएफ में वो गुस्सा होता है। ये दिखाओ, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n भैया दिख माइनस नहीं a रहा, पावर n भैया दिख नहीं रहा। बाई x माइनस a इक्वल टू बैकग्राउंड आ रहा रे। भैया क्या करें, बहुत लोग बैठे हैं, आप सबको भगा भी नहीं सकता। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई x माइनस 2। जस्ट बैठा के देखो, 2 टाइम्स डॉट 2 पावर 2 माइनस 1 क्या आता है? देखो 4 आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? नहीं। अच्छा चलो, हाँ मेरे लिए पहला वाला मेथड ज्यादा इजी था बिकॉज हम फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों ए तरीका स्क्वायर से वाला। करने से कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ दोनों तरीका से करने से दिक्कत हाँ, नहीं है ना, वो ऐसा तुम्हारा थोड़ी आएगा चॉइस है, कि इस तुम्हारा तरीका से चॉइस है, करो। तुम्हारा चॉइस है, वो तुम्हारा चॉइस है। अब देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x³ माइनस a बाई एक्स माइनस 2। क्या ये भी वही फॉर्मेट में है? हाँ टू का पावर थ्री। पर मान लो तुमको फॉर्मूला मालूम नहीं होता तो तुम क्या करता? तो हम इसको एक्स क्यूब माइनस एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाता। एग्जैक्टली exactly. बहुत तो समझने अगर लगता। a³ माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएगा, किसको याद है a³ माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? व्हाट इज a³? ए क्यूब ए माइनस माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। को डाउट? बी स्क्वायर तो यानी कि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4। कोई डाउट? ये और ये कट जाता, उसके बाद बैठा तो आंसर आ जाता। कोई डाउट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? डन। हाँ भैया व्हाट अबाउट अगर ये x पावर 10 एंड 2 पावर 10 होता? अब कोई फॉर्मूला मालूम है तुमको?
नहीं। उस केस में ये फॉर्मूला काम आएगा। चलो क्यूब तक ठीक है, क्योंकि क्यूब तक हम लोग को आइडेंटिटी पता है, हाँ, क्योंकि उसके बाद तो बाइनोमियल से आएगा, ये तो पता नहीं है ना बट हमें। पावर 4 पावर 5 के लिए हम लोग को आइडेंटिटी नहीं पता है। और उसमें आइडेंटिटी पता भी हो तो क्यों हम 4-5 स्टेप एक्स्ट्रा करें जब मेरा एक लाइन में आंसर आ रहा है। क्यूब हाँ। और स्क्वायर का बात अलग था, चलो कोई बात नहीं, सिंपल है। पर पावर 4 पावर 5 पावर 6 के लिए हम क्यों आइडेंटिटी का तामझाम करके स्टेप्स को लंबा बनाए जब मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस में आंसर आ रहा है। कोई डाउट? तो अब उसी पे आता है। देखो एक पैटर्न तुम लोगों को दिखेगा, हाँ अच्छे से ऑब्जर्व करना पैटर्न। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर तुम पैटर्न समझा है तो तुम ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 का भी बता सकेगा। यहाँ पे हम तुमको हमेशा एक चीज बोल देता है, ए का पावर जितना भी हो और माइनस बी का पावर जितना भी हो, ए माइनस बी हमेशा फैक्टर होता है। जो चेंजेस आएगा इसमें हम्म। आएगा। हम लिख देता है तीसरा वाला, क्या पता तुमको कुछ आइडिया मिल जाए। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए बी स्क्वायर बी क्यूब। क्या पैटर्न हाँ पता चला? समझ। हाँ हाँ हाँ। पैटर्न ये है कि तुम देखना, अगर ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर है, का पावर बढ़ रहा है। वैसे मत सोचो, तू पहला पैटर्न बताता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हर एक टर्म का पावर एक कम है, 1 ही है। अगर ए क्यूब है तो हर एक का टर्म का जो पावर है डिग्री वो 2 है। देखो ए बी का भी 1 + 1 2 है। यहाँ पे देखो हर एक टर्म का डिग्री 3 है। देखो 2 + 1 3, 1 + 2 3, आया ना? कोई डाउट? और तुम देखिएगा ए का पावर घटते जा रहा है और बी का पावर बढ़ते जा रहा है। तो वैसे ही अगर हम ए पावर 5 माइनस बी पावर 5 लिखता तो देखो ए माइनस बी माइनस बी, ऑब्वियसली एक पावर घट ए गई, टू ए द पावर पावर 4 4, ए अब ए टू का द पावर एक घट पावर जाएगा 4 ए प्लस क्यूब ए और क्यूब बी आ बी गया, स्क्वायर ए इंटू बी बी प्लस सी, बी स्क्वायर होगा ना। बी होगा। टोटल पावर, अच्छा फिर ए बढ़ेगा। बी टोटल डिग्री बी ए 4 स्क्वायर आ बी जाती है ना। स्क्वायर हुआ हुआ। अच्छा फिर फिर ए ए ए स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर बी बी स्क्वायर स्क्वायर, फिर ए बी फिर क्यूब, ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब क्यूब सॉरी। और प्लस बी क्यूब। हमको टोटल ये बी टू द पावर 4 होगा ना। टोटल डिग्री हाँ 4 चाहिए, बिकॉज पावर यहाँ पे 5 है, तो टोटल डिग्री क्या चाहिए हमको? 4। कोई डाउट? तो ए का पावर एक एक घट रहा है तो बी का पावर भी एक 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 बढ़ेगा, ठीक है? कोई डाउट? समझ गया ना? अब तुम कोई भी पावर दे तो सकेगा ही आइडेंटिटी ब्रेक करने। क्लियर? कोई डाउट? रिप्लाई दो। नहीं भैया। हाँ ठीक है। तो वैसे ही हमको बताओ एक्स भैया पावर प्लस एन, वाला का भी ऐसे ही लिखता है क्या? नहीं नहीं उसमें अलग है, ये तो एक पैटर्न है। प्लस वाला का अलग होगा, ये एक पैटर्न है, ये माइनस वाला के लिए पैटर्न है, ठीक है? वैसे ही अच्छा तुमको ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब, उसका भी मिल जाएगा पैटर्न जब बाइनोमियल वाला चैप्टर पढ़ेगा, ठीक है? मिल जाएगा। हाँ तो भैया ये ए ओके। माइनस बी, चलो ठीक है। अब और यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी नॉट ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई। ए एक्स टू द माइनस पावर एक्स टू द पावर n माइनस 1 आएगा। हाँ प्लस उसका एक पावर प्लस घट जाएगा एक्स टू द पावर n और माइनस यहाँ 2 वाई आ जाएगा, y टू द पावर। हाँ एक्स पावर एन माइनस ठीक है। 3 डॉट वाई स्क्वायर। कोई डाउट? प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म ऑब्वियसली क्या आएगा? वाई पावर एन माइनस 1। हाँ कोई प्रॉब्लम? क्लियर सबको ये चीज? हाँ भैया। डन। चलो अब हम लोग का फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाता है। तो तुम चाहे तो ये आइडेंटिटी वाला पार्ट लिख सकता है, तुमको लिखना भैया है ये आप क्या लिखे है एक्स एन माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा हाँ ओके हाँ हाँ वाई के बाद वाई हाँ स्क्वायर ही तो आएगा। हाँ तो हाँ ये किसी को उतारना है या हम आगे बढ़े? नहीं भैया समझ गए वैसे तो। आदित्य ठीक है? उतार लेते या तो रुको लास्ट वाला उतार लेते वही जनरल टाइम। हाँ वो तुम्हारा चॉइस वही है, पर समझ गया ना कैसे लिखा? हाँ 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 समझ गया समझ। चलो हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। अब थ्योरम 2, वही बुक में थ्योरम 2 दिया तो हम भी थ्योरम 2 ही लिखते हैं। क्या लिखा है? फॉर एनी, हमें प्रूफ इसलिए करवा रहा है, क्या पता क्लास में एग्जाम में दे दे, कम चांस है बट फिर भी हम करवा रहा है।
इंटीजर एन, क्या दिखाना है, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या a में कोई पाबंदी लगाया है, नहीं लगाया ना, मतलब a कैन बी नहीं। एनी नंबर, कोई डाउट, हाँ। a कैन बी नेगेटिव, a कैन बी फ्रैक्शन, a कैन बी एनी नंबर, बट n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 2 3 4 5 6 7। चलो प्रूफ, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a, ऑब्वियसली इसको क्या करेगा, फॉर्मूला में ब्रेक कर देगा एक्सपांड करके, क्या बनेगा, x माइनस a ब्रैकेट। अब एक चीज देखो, या तो तुम समेशन फॉर्म में लिख दो अगर तुमको समेशन फॉर्म लिखना आता है, अदरवाइज आते हैं भैया या तो समेशन। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस डॉट 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 प्लस x डॉट y पावर n माइनस 2 प्लस y पावर n माइनस 1, खत्म। अब देख सकता है x माइनस से कट गया, कोई प्रॉब्लम, जो फैक्टर जीरो कर रहा था वो हट गया। अब ये एज इट इज उतारना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, हम तो डू लिख के आगे बढ़ेगा, ये एज इट इज उतारना किसका काम है, आपका। हमारा काम है। तुम लोगों का। अब देखो, अब लिमिट हट जाएगा, घटा आलस देगा, से तो क्या आपको। होगा, a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2, अच्छा ये y का जगह a आएगा, हाँ गलती से y लिखा है, y का जगह a आएगा, तब डॉट तो a ये वो हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा फिर प्लस तो। डॉट 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 प्लस a डॉट a पावर n माइनस 2 प्लस a पावर n माइनस 1, कोई डाउट, नहीं। तुम ऑब्जर्व करेगा सभी a पावर n माइनस 1 है, आया ना, हाँ। देखो ये भी a पावर n हाँ। माइनस 1 बन गया, n पावर n टाइम्स कैंसिल, a पावर n प्लस माइनस डॉट 1 डॉट हो डॉट जाएगा डॉट, ना। अब यहाँ लिख दो n टाइम्स, पूरा नहीं लिख के भी चलेगा, हाँ। तो ऑब्वियसली n n टाइम्स टाइम्स है। मतलब n टाइम्स ऐड हो रहा है, इसलिए a n इंटू a पावर n माइनस 1, हैंस प्रूफ्ड, चेक करो, डन, हाँ। उतार लो प्रूफ, कोई डाउट प्रूफ में, होते ही बोलना, चलो हाँ। अब एक ब्रीफ नोट लिखो, रिमार्क बोल के जो भी लिखना है लिखो, ये रहा, द नोट एक्सप्रेशन इन द में। अबव थ्योरम फॉर द लिमिट इज ट्रू इवन इफ n is any rational number but then a must be positive, अगर n कोई रैशनल नंबर है मतलब फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, देन चलेगा। a must be positive, तो लिख लो, एडिट उतार दे। एरा रिमार्क में लिखो, इट इज ऑल्सो ट्रू इफ n is any rational number एंड a is positive, तब a पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऊपर वाला में a में कोई क्राइटेरिया नहीं था, पर जब n फ्रैक्शन क्या हो गया, एडिट उतार दे क्या भैया? हाँ ऐसे लिख दो ना, इट इज ऑल्सो ट्रू इफ, एरा इट इज ऑल्सो ट्रू लिख लिया। इफ n is any rational number and a is positive, तो अब ये याद रखना, बहुत जगह ये यूज होगा डायरेक्टली, ठीक है पहला एग्जांपल अभी मिल जाएगा, ये रहा, देखो क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1 बाई x पावर 10 माइनस 1, एग्जांपल नंबर कितना है, 3, क्या बोला देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1 बाई x पावर 10 माइनस 1, तो कभी कभी फॉर्मूला में नहीं होने से फॉर्मूला में बनाना पड़ता है, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना, इम्प्लाइज
लिमिट x टेंस टू 1, चेक करना, x पावर 15 माइनस 1 बाय x माइनस 1, x पावर 10 माइनस 1 बाय x माइनस 1, कोई प्रॉब्लम? लिख सकता है, ठीक है, बोथ साइड x माइनस 1 डिवाइड कर दिया ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ लिख सकते हैं। अब लिमिट अलग कर लेते हम लोग पढ़ा लिमिट अलग हो सकता है, प्रोवाइडेड gx नॉट इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 1, x पावर 15 माइनस 1 बाय x माइनस 1, सेम कहानी, और अब फॉर्मूला भी लग जाएगा सीधा, लिमिट x टेंस टू 1, x पावर 10 माइनस 1 बाय x माइनस 1, बस फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा 15.1 पावर 15 माइनस 1 बाय 10.1 पावर 10 माइनस 1, डॉट का जगह इंटू लिखो, ठीक है, हमको मालूम है 1 का पावर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 15 बाय 10 कितना होगा, 5 3 जा 5 2 जा 3 बाई 2, 1.5 यानी कि 1.5 1.5 नहीं लिख सकता। लिख सकता है। नंबर 2 देखो, ये मैं दिखा दे, ये नोट कर लेता फर्स्ट है। कोई डाउट समझ में आया ना? नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 बाय x रूट ओवर 1 प्लस x माइनस 1, ये दिया ना, मेरे को ही नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा लिख भाई, रहे हैं। दिख तो रहा वही, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेगा, फॉर्मेट में लाने के लिए इसी को चेंज करेगा, देखो हम ब्रैकेट में लिख देता है, ऊपर लिखो एक ही बात है, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, अगर 1 प्लस एक्स वाई होता है, चलो, तो इफ x टेंस टू 0, अगर x टेंस टू 0 होता है, देन y टेंस टू क्या होगा, 1 होगा या नहीं होगा, x का इस जगह 0 बैठाते ही, है ना, होगा, कोई डाउट? करो ना एक बार। हम 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई मान रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब 1 प्लस एक्स में अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, 1 को ही तो करेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई माना, हाँ। तो बस अब बस लिमिट बैठा दो, ठीक है ठीक है। लिमिट y टेंस टू 1 रूट ओवर वाई माइनस 1, अब x का जगह y माइनस 1 लिख सकता हम, चेक करो, कोई डाउट? और ये मेरा उसी फॉर्मेट में तुम देख सकता है कैसे है, देखो y पावर हाफ माइनस 1 पावर हाफ बाय 1 y माइनस 1, जहाँ पे पावर इज ए फ्रैक्शन, और हम लोग पढ़ा था फ्रैक्शन के लिए भी लागू होता है, तो हाफ इंटू a पावर n माइनस 1, कोई प्रॉब्लम? बट 1 का पावर से तो फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर हाफ ही है, चेक करो, कोई डाउट? तो हम लोग लिमिट को चेंज किया, x टेंस टू 0 से y टेंस टू 1 में गया है, तो वैसे लिमिट चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि हम 1 प्लस एक्स को y माना, तो इफ x टेंस टू 0 देन y टेंस टू 1, कोई डाउट? ठीक है, तुम ऊपर भी लिख सकता है, ब्रैकेट में भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर पहले ही लिख सकता है, हम ब्रैकेट में लिखा क्योंकि हमको पहले दिखाना था इसलिए, अब नेक्स्ट टाइम से हम ऊपर ही लिखेगा, हो गया, कोई डाउट?
आगे बढ़े। एक मिनट भैया। अच्छा उतार रहा है क्या? चल अब नेक्स्ट आओ। अनुष्का आवाज आ रहा है? आदित्य आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हम कॉपी में उतारेगा हाँ नहीं भैया आ रहे। हम कॉपी में डेफिनेटली इतना लंबा उतारेगा नहीं। देखो क्या बोला है। मान लो एफ और जी टू रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग हम बताया था, जिसका रेंज रियल नंबर है। ओके, भैया देख लीजिए। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या बताया था हम, जिसमें रेंज रियल फंक्शन है। कोई डाउट? एफ एक्स जी एक्स रियल नंबर है, इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन विद द सेम डोमेन। दोनों का डोमेन सेम है। सच दैट क्या बोला है, एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। यहाँ एग्जाम्पल दिया, देखो ये एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स से का छोटा है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स से छोटा है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन। मान लो फॉर सम ए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दोनों का, तो अगर सिंस एफ एक्स लेस देन जी एक्स है तो उसका लिमिट भी जी एक्स का लिमिट से लेस देन या इक्वल होगा। कोई डाउट? इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। ये वाला देखो इक्वल का दर्शाया है, लेस का भी हो सकता है, ऐसे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? समझ रहा है? तो ये ध्यान रखना, जब एफ हाँ एक्स जी एक्स से हाँ छोटा है भैया। और मान लो लिमिट एग्जिस्ट करता है, देन दोनों का लिमिट भी वही चीज फॉलो करेगा, जो एफ एक्स का लिमिट विल बी लेस देन और इक्वल टू जी एक्स का लिमिट। कोई डाउट? नहीं। तो ये हम लिख नहीं रहा, तुम लोग लिखो सीधा। थ्योरम 3 समझ में नहीं आ रहा थ्योरम 3। थ्योरम 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, सैंडविच थ्योरम। और ये सैंडविच थ्योरम क्लास 12 में दोबारा आएगा। लिमिट का रेस्पेक्ट में नहीं आएगा, किसी और रेस्पेक्ट में आएगा। है। ये थ्योरम 3 अच्छे से समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, ये थ्योरम में यही बोला, अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो उसका लिमिट भी छोटा होगा। अगर एफ एक्स जी एक्स से अच्छा छोटा है, अच्छा हाँ ओके। द फंक्शन एफ एक्स, जैसे कि हम ये बोल सकता है, एक फंक्शन लो एक्स, दूसरा फंक्शन ले लो 2x। मान लो ये एफ एक्स, ये जी एक्स। ऑब्वियसली किसी भी रेस्पेक्ट में ले लो, क्या एफ एक्स और जी एक्स छोटा नहीं है? क्या एफ एक्स जी जी एक्स से एक्स बड़ा छोटा है है? ना। हाँ नो डाउट। समझ रहा ना क्या बोल रहे हैं हम? इसको तो हाँ तो इसको तो सीधा भी लिख सकते हैं ना, मान लो इफ एफ एक्स इज मान लो हम ग्रेटर। डोमेन रखा है प्लस, याद रखना। तो अब हम एच, मान लो सिंस एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, बिकॉज एट एक्स इक्वल टू जीरो में इक्वल होता है। अब एट एक्स टेंस टू जीरो में हम लिमिट निकालना चाहता है, क्या लिमिट इक्वल होगा दोनों का लिमिट? हाँ एक्स टेंस टू 1 में निकालना चाहता है, तो हाँ तुम देख सकते हो लिमिट क्या आएगा, 1 लेस देन 2 आएगा। तो ऑब्वियसली तो वही बोलना चाहता है कि अगर किसी भी पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करता है और अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो उसका लिमिट भी छोटा ही होगा या बराबर होगा, डिपेंड करता है। तो इसको तो डायरेक्ट दो पॉइंट पे लिख सकते हैं ना, इफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू नहीं, जी एफ एक्स एक्स जी बी टू देन रियल वैल्यूड लिमिट। फंक्शन मेंशन करना जरूरी है, विद सेम डोमेन। दोनों का डोमेन सेम है, ये बोलना पड़ेगा ना, वरना स्टेटमेंट गलत होगा। ये सब ऐसे ही नहीं लिखा गया है। और लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो भी नहीं पता, इसलिए लिखा है मान लो फॉर सम ए इफ बोथ लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो, नहीं करता तो भाड़ में जाओ। तो कोई भी चीज अगर मान रहा है तो पहले यही चेक करता है लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फायदा ही क्या उस थ्योरम का। इसलिए ये भी मेंशन किया, देखो फॉर सम ए इफ बोथ लिमिट एग्जिस्ट, देन दोनों का लिमिट का रिलेशन दिया है। पुट आउट, तो पूरा लिखना जरूरी है, फिगर मत बनाओ भले, फिगर तो ऐसे ही समझ गया। डन। ठीक है, हाँ भैया। आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब देखो सैंडविच थ्योरम क्या बोला है। लेट एफ जी एन एच बी रियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स एंड जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच एक्स। सेम कहानी, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स एंड जी एक्स लेस देन और इक्वल टू एच एक्स, और सबका डोमेन कॉमन है।
एंड फॉर सम रियल नंबर लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो क्या बोला है, मान लो एफ एक्स का लिमिट 1 है और एच एक्स का भी लिमिट क्या है 1 है, मतलब एफ एक्स भी 1 को अप्रोच कर रहा है फॉर सम ए और एच एक्स भी 1 को अप्रोच कर रहा है, पर जी एक्स इनका बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है जी एक्स भी किसको जाएगा 1 को ही जाएगा। तो वही बोलना चाहता है कि अगर इनका लिमिट ये एल है तो इस जी एक्स का भी लिमिट एल होगा। तुम ग्राफ से देख सकते हो, ये देखो एच एक्स ये एफ एक्स, अब दोनों एट ए में ये दोनों 1 को जा रहा है, तो जो बीच में जी एक्स है वो भी कहाँ को ही जाएगा 1 को ही तो जाएगा, क्योंकि बीच में है वो। कोई डाउट, समझ रहा है? हम फिर से रिपीट करते हैं, देखो एक बार, ब्लैक कलर वाला एच एक्स है और रेड कलर वाला एच एक्स है। मान लो ये पॉइंट 1 है, तो एट एक्स इक्वल टू ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो जो बीच वाला है वो भी ऑब्वियसली जो ग्रीन से बना रहा है, देखो वो किस ग्रीन नीचे है, जो हम डार्क ब्लू से अरे यार डार्क ब्लू से बना रहे हैं देखो, तो वो भी किसको अप्रोच करेगा 1 को ही करेगा, बिकॉज वो दोनों का बीच में ही है, तो अल्टीमेटली वो भी 1 को ही क्रॉस करते हुए जाएगा। तो वही बोल रहा है अगर एच एक्स और एफ एक्स का लिमिट पता है जो कि दोनों इक्वल है, तो जी एक्स का लिमिट भी वही होगा। कोई डाउट, क्लियर, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो ये स्टेटमेंट भी उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा लिमिट निकालने में। तो ये टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा अपन, सुबह होगा या रात के टाइम भी होगा? और उसके बाद थर्ड पीरियड देख लेगा। सर हाँ सर आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का वीडियो कब डालेगा? आज डाल देगा, आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया ना, अपलोड हुआ ऑलरेडी वीडियो, हम बस एक एक करके पब्लिक कर रहा है। आज ट्रिग्नोमेट्री का सारा अपलोड हो सर चुका है। लिमिट्स का नहीं हुआ। आज 12 बजे लिमिट का स्टार्ट कर देगा, डेट चेंज होते ही। हाँ, ट्रिगो का सारा अपलोड हो चुका है, आज मेरा कल ही पहला क्लास में से देखना। तू डाल देगा। कुछ नहीं है, पहला क्लास कुछ नहीं था, मेन सेकंड क्लास से करवाया। पहला क्लास में हल्का सा क्लास हुआ था, फिर कुछ कारण से क्लास कैंसिल हो गया था, तो 25 मिनट का ही क्लास हुआ था, कुछ खास नहीं हुआ था। ठीक। सबको उतार लिया ये? भैया आपने ना वहाँ दिल्ली में नोएडा जहाँ पे भी आप है वहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हैं या पीजी वैसे में रहते हैं? हॉस्टल में रहता वाईफाई है, ऑब्वियसली लैंड वायर है। चलो क्लास में मेरे को यूज कर नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल देता है सैंडविच थ्योरम का। ओके देखो, cos x is less than sin x by x आपका less आवाज than, नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा आवाज? हाँ भैया आ रहे। इस इंटरवल के लिए माइनस पाई बाई टू के लिए cos x इज लेस देन sin x बाय x लेस देन 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इस इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिख सकता है, 0 लेस देन mod x लेस देन पाई बाई टू।
हम लोग सीखा था मॉड को हटाने से कैसे माइनस प्लस के बीच में आता है, याद है, प्लस माइनस प्लस करता रहा हाँ वही। हाँ। तो कैसे भी लिख लो। तो cos x इज लेस देन sin x बाय x। ओके, अब तुम एक चीज देखो, हाँ, अगर तुम बोथ साइड लिमिट लेता है, जो कि थ्योरम 3 का हिसाब से ट्रू होगा, हम लोग लिमिट ले सकता है x टेंस टू 0 cos x लेस देन लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x। अच्छा, इसमें लिमिट लेके फायदा है क्या, ये तो 1 ही आएगा बिकॉज कांस्टेंट है, कोई डाउट? क्लियर? नहीं। ठीक है। हम्म, सो अब हमको मालूम है इसका लिमिट, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, जब बैठा देगा cos 0 क्या होता है, 1 1। 1 ये 1। 1 लेस देन सेम लेस देन 1, तो ये तो बीच वाला लिमिट है, ये दोनों 1 का बीच में फंसा हुआ है। तो बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट sin x बाय x क्या होगा, अब ये वाला, ये भी एक फॉर्मूला है जो बहुत जगह यूज होगा, ये भी एक फॉर्मूला है जो बहुत जगह यूज होगा। -π/2 कैसे लिखती है आप उसको? नहीं, वो रेंज cos है, x को फोर्थ वो और डोमेन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला के। हाँ, तो लिमिट sin x बाय x इक्वल टू 1, इसका प्रूफ यही है, ऊपर लिख देना वी नो। लेकिन आपका अगर कुछ लिख रहा है तो आप दिख नहीं रहा। ऊपर लिख देना वी नो, ये प्रूफ है क्या इसका? यही प्रूफ है। थ्योरम 5 का नंबर 1 चेक कर सकता है, जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 5 का नंबर 1 ही यही है। थ्योरम 5 नंबर 1, ये थ्योरम 5 का ही नंबर 1 है। तो यही उसका प्रूफ हो गया, जब बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट sin x बाय x x टेंस टू 0 इक्वल टू 1, आई मीन लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1। और ये बहुत जगह यूज होगा, सो इसको भूल से भी भूलना मत, कंटिन्यूटी में भी यूज कर सकता है। होते ही बोलना, आगे बढ़ेगा हम लोग। अब देखो नंबर 2 में ये निकालने दिया है, तो पहले ये चेक करो क्या ये 0/0 फॉर्म है, आया ना? हाँ 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 हाँ, क्या करेगा फिर, इसको तोड़ेगा फॉर्मूला में। कैसे? 1 माइनस cos x को इसको लिख सकता है। हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस cos x को क्या लिख सकता है, 2 sin स्क्वायर x/2। हाँ। अब देखो रीअरेंज, इसमें नंबर 1 वाले फॉर्मूला यूज करेगा अब हम लोग, देखो देखना, लिमिट x टेंस टू 0, हम 2 को नीचे लाएगा तो क्या बनेगा x/2, क्योंकि हमको मालूम है क्या था, sin x बाई x है, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन में x/2 है तो नीचे भी क्या होना पड़ेगा, x/2। बस। और ये sin x/2 डॉट, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, कोई प्रॉब्लम? 2 sin x/2। नहीं, 2 नीचे आ गया ना। हाँ ठीक। अब लिमिट अलग कर देता है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/2 x/2 1। डॉट लिमिट x टेंस टू 0 0 हो जाएगा। sin x/2। कभी कभी पेन का बैटरी खत्म हो गई क्या, अब लिख ही नहीं रहा अच्छे से। अच्छा, एक चीज देखो, फॉर्मूला क्या था, अगर हम इस फॉर्म में समझा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, देखा जाए तो, हाँ या ना? हम्म। तो कहने का मतलब ये है, अगर थीटा टेंस टू 0 तो यहाँ भी थीटा थीटा ये सेम है, पर यहाँ x और यहाँ x/2 है, तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकेगा? नहीं नहीं, x का लिमिट दिया हुआ है ना इधर। x टेंस टू x/2। 0 पर वहाँ भैया पे अगर x/2 है। क्या अगर x को वहां लगाते तो 0 0 ही हो जाएगा ना दोनों जगह, तो बात नहीं तो सर, ये। हाँ एग्जैक्टली, तो वो चीज़ है, इसलिए कहने का मतलब ये है, अगर x टेंस टू 0 है तो क्या x/2 टेंस टू 0 नहीं है? हाँ। तो फर्क पड़ा कुछ?
नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ जो है यहाँ वही आना चाहिए, अनलेस कोई फर्क नहीं पड़ा तो डायरेक्टली यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 ओके। डॉट ये इनटू और ये तो 0 ही आएगा, तो फाइनल आंसर 0। कोई डाउट? नहीं। समझ गया ना? तो याद रखना जब भी हम्म। लिमिट साइन एक्स बाय एक्स वन लगा रहा है, याद रखना लिमिट पे भी वो एक्स टेंस टू 0 सेम होना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो नहीं लगा सकता तुम। ये 1 2 0 कैसे आया? अरे साइन एक्स अरे साइन, ये वन होता है ना। अब ये फॉर्मूला नहीं लगाया साइन थीटा थीटा इक्वल टू 1, ओ हाँ 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 ओके ओके, हाँ तो ये हाँ फॉर्मूला 1 लगा दिया और उधर 0 बैठा हाँ दिया एक्स हाँ का जगह सेकंड वाला में। साइन 0 क्या हाँ होता हाँ है? साइन 0 0। 0। खत्म। और इस तरह से पता लिमिट्स में या कंटिन्यूटी या आगे जाके ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होगा। तो ट्रिगो का फॉर्मूला जितना क्यों जल्दी रुलाना हो चाहते सके हैं याद भैया? कर लो, रुला नहीं रहा, प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अरे पूरा रट रखा है फॉर्मूला, वो तो प्रैक्टिस से हटा है। हो जाएगा। अरे कॉस्ट वाइज सिक्स याद है, वहां से इमीडिएटली माइंड में डिराइव कर लो, डिराइव कटे कटे याद हो जाएगा। ये तो बहुत यूज में आते हैं, cos 2x तो एकदम देखो ऐसे नहीं, वन टिप्स प्लस में कॉस रहना एक्स वन चाहिए माइनस वन फॉर्मूला प्लस तो। होने से कॉस का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस होने से 2 साइन स्क्वायर आता है, खत्म। टू साइंस, हाँ तो। डायरेक्ट यूज है, कुछ नहीं है। डन। ठीक है, हाँ भैया ओके। आगे बढ़े। हाँ हाँ। बस खत्म कर रहा है, डोंट वरी। एक थोड़ा मिनट सब्र का इंतजार। भैया बस एक मिनट भैया। लिमिट साइन 4x बाई, कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल 4 का 1। भैया एक सेकंड हाँ एक सेकंड। हाँ जरूर। उतार लिया ये या नहीं उतारा? लिख ये लिया। बस वही होता है। उतार रहा है ये क्या? एक उतार लो, एक कोई बात नहीं। लास्ट टाइम ना। हाँ हटा तो सकते हैं हाँ उतार दो भैया मतलब हटा दो। ठीक है, एग्जांपल 4 का 1। क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 4x बाई एक्स। एक चीज हम देख लेते हैं। साइन 4x बाई साइन 2x। हाँ वो बताना, तो हम मिक्स हो जाता है। x टेंस टू 0 साइन 4x बाई, साइन 2x। तुम लोग खुद बताओ क्या करेगा बिना बुक में देखे। बताओ। क्या करेगा? इसको साइन 2x वाला फॉर्मूला में ब्रेक करेगा, ऊपर हाँ वाला। नहीं, लिमिट है, तो लिमिट लगाते हैं हम लोग। देखो ओके, साइन 4x बाई लिमिट, 4x लिखेगा। हाँ साइन अच्छा 4x बाई 4x इंटू फिर हो 2x। जाएगा 4x फोर एक्स 2x होगा बाई ना। 2x साइन एक्स। बाई साइन 2x। एक्स्ट्रा क्या आ चुका? 2 2 जा 4 तो 2, हम बैलेंस किया देखो। ये 2x होगा ये ना। 2 1 जा 2 2 जा कटेगा, हाँ हाँ। तो ये एक्स्ट्रा अच्छा 2 था, बात नहीं ये ओके एक्स्ट्रा ओके। 2 है या नहीं? हाँ, हाँ कंपेंसेट हाँ करने के लिए मल्टीप्लाई कंपेंसेट कर करने के दिया लिए यहाँ मैंने। 2 मल्टीप्लाई किया, कोई डाउट? तो भैया वहाँ तो नीचे साइन 2x होगा ना। हाँ अरे हाँ, वो भैया अब निकाल। रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हम, रुक जाओ। हम पहले ऊपर लिखा है, इसको नीचे ले आएगा हम, ठीक है। हाँ हाँ। तुम चाहे तो अरे एक वो बार में नहीं बोल तुम रहे चाहे तो एक हैं, बार में लिख ये सकता नीचे था। वाला है। अब तो 2 तो बाहर ले आते हैं हम कांस्टेंट का नाम पे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाय 4x ओके। साइन 2x बाय 2x। 2x। अब लिमिट अलग करो। टू लिमिट x tends to 0, 4x by sin 4x by 4 divided by sin 2x by 2x. क्या पिला दिया मम्मी? Oh,
खांसी का दवाई का नाम पे पता नहीं भैया क्या पिला पानी दिया वानी पी लो। अरे खांसी का दवाई का नाम पे क्या पिला दिया वाह, ना क्या चीज है ये एकदम बेकार होता है खांसी का दवाई। उल्टी होती है मुझे तो, पीती नहीं है। खाड़ा खाड़ा तो पानी ऐसे भी नहीं कौन पी पीता है सकता खांसी इसके का बाद तो। दवाई? ये मेरी ऐसे इम्यूनिटी खांसी पानी का है दवाई ठीक है। कौन पीता है? इसके बाद पानी भी नहीं पी सकता, वही तो और गुस्सा आता अब है। देखो, तो हम वही लिमिट मिलाने के लिए इसको क्या करता, 4x टेंस टू 0 कर देता, कोई प्रॉब्लम? नहीं तो नहीं 2x टेंस टू 0 कर देता, कोई प्रॉब्लम है? कहानी है कि x टेंस नहीं टू है है। तो 2x भी होगा, बस आ गया, आंसर 2 ही आएगा, 1/1। हाँ 1:2 1:1। चेक करो। हाँ समझ में आया? हाँ एक बार देख। लिख लियो। सॉरी, तो लिमिट 10x बाई चलिए x, x हम यहाँ पे sin x by cos हम x। बुक में ही कर रहे हैं साइड में, ठीक है दिखाओ। दिखाई दे रहा है बुक? दिख रहे 10 को किस में ब्रेक कर सकता है? साइन और cos में। तो साइन x देखो बाई x x cos x। cos x। अब हम इसको अलग करेगा, देखो लिमिट को, हम्म लिमिट x टेंस टू 0 क्या बनेगा, साइन x बाई, sin x और नीचे लिमिट x टेंस 0 क्या लिखेगा? cos x। आई थिंक दोनों ही 1 होता है, ऊपर वाला ऊपर भी 1 वाला है और और नीचे नीचे वाला वाला। भी 1 होता है। पहला तो भाई तो वन फॉर्मूला ही है। बना लो तो वैसे। अच्छा ये x टेंस टू 0 हम गलती से 1 लिखा, x टेंस टू cos 0 1 ही होता है, तो 1/1 1, तो याद रखना लिमिट 10x बाई x भी क्या होता है, 1 1 होता ही है। होता है। हम्म, उतार लो। लिख लिया भैया ये तो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नहीं अब देखो, लिमिट का 13.1 में क्या 1 2 3 4 मेरे कराने लायक है? देखने दो ये डायरेक्ट बैठाना है, ये डायरेक्ट बैठाना है। भाई। अच्छा याद क्या रखना, करती इसका आंसर पाई -27 आएगा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पाई को तो 22/7 ही होता है। नहीं, क्लास 10 में नहीं पढ़ाया टीचर, हम तो पढ़ाया था अनुष्का, पता है क्या? तुम्हें? पाई और 22/7 इक्वल नहीं होता है। हाँ ये क्या हो वैसे। गया भैया? ये गलत बात है। पाई पाई और का 27 इक्वल ही अप्रोक्सीमेट होता वैल्यू है। 22/7 होता है, नॉट एग्जैक्ट। हम भी पाई आंसर तो हम भी आंसर में लिख एग्जैक्ट देगा। वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू अप होता टू है। 2 हम भी डेसिमल। लिख देगा 0 अप्रॉक्स। पाई इज नॉट इक्वल टू तुम्हारा 22/7। टीचर भी ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन में तुमको मार्क्स देगा। याद रखना, इसका आंसर सिर्फ पाई -22/7 है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, याद रखना, बिकॉज ओके पाई इज भैया। इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल, पहला बात। तुम कैलकुलेटर में दोनों का वैल्यू निकाल के देखो, तुम देखना खाली 2 डेसिमल तक सेम है, 3.14, उसके बाद अलग है दोनों वैल्यू। कैलकुलेटर में 22/7 का वैल्यू अलग है, पाई का वैल्यू अलग है। डन। नंबर 3 भी डायरेक्ट है, आर का वैल्यू 1 बैठाना, आंसर पाई आएगा। पाई आएगा भाई। नंबर 4 भी डायरेक्ट है, जस्ट 4 बिठाओ, कोई 0/0 फॉर्म फोर नहीं है। बैठा देने से। हाँ भाई। क्या नंबर 5 0/0 फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि नीचे तो 0 हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्लस में नहीं था वही तो। तो गया, ये भी तुम लोग सकेगा। ये हम्म, क्या करेगा, लेट x प्लस वाई टेंस टू y, याद है x प्लस 1 टेंस टू y, हम्म, नीचे भी हाँ एग्जाम्पल हाँ में। इसको वाई वो फॉर्मूला के फॉर्म में लिख करके बस लगा अब दो। तुम लोग बताओ 6 7 8 9 10 11 में क्या क्या सकेगा, क्योंकि देखो सकने वाला ही है, हम नहीं, हमको नहीं लगता ही नहीं सकने कुछ वाला। नहीं है इसमें तो, 6 और 5 में ब्रेक करो। अरे नहीं अच्छा भैया ठीक कर है, लेगा चलो छोड़ दो। तुम लोग 5 तक करना, 6 से फिर भी चलो हम बता देगा, ठीक बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग 5 तक खुद से करना, ये तुम लोग का है। हाँ, अब तुम देखो, और भैया 8 भी कर लेगा, बहुत इजी है। ट्राई करना, सकेगा तो अच्छा बात है, नहीं सकेगा तो हमें, ठीक है। नंबर ठीक है। 14 देखो, अभी हम लोग किया, बस a का जगह 4 था, b का जगह 2 था, हाँ या ना? हम्म अभी अभी हम लोग ये किया है, क्या लिखेगा, हम थोड़ा डायरेक्ट करके दिखाते हैं। साइन ए एक्स बाई साइन ए एक्स बाई ए एक्स ए इंटू बी एक्स बाई बी। साइन बी एक्स, हाँ और भाई। कंपेंसेट करने के लिए a बाई बी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज a और b को करना है, मल्टीप्लाई। हाँ तो जो फाइनल आंसर आएगा a बाई बी आएगा। देखना 14 अभी अभी हम लोग किया, ये 4x और क्योंकि ये 2x तो वाला है, 1 हो जाएगा दोनों। हाँ ठीक है। ट्राई करना, नहीं सकेगा तो हम करवाएगा ही।
वाह कितना बड़ा एक्सरसाइज है। अच्छा डेफिनेटली होगा। हाँ 30 क्वेश्चन है, इसी को कहीं 3 क्लास ना लग जाए, इसलिए हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 ट्राई करना 5 तक। 5 तक तो हम डेफिनेटली हम नहीं करवाने वाला, वो तुम लोग सकेगा। 6 से देखो तुम लोग को क्या क्या आता है, ठीक है। 9 भी तुम लोग सकेगा, सीधा पुट करना है, मार्क कर लो कौन कौन सा तुम लोग करना। रुको हम देख लेते हैं कौन कौन सा तुम लोग सकेगा। 1 2 3 4 5 9 हम ये देख लेते हैं। चलो 7 हम करवा देगा। 3 स्क्वायर 9 2 18 18 में सिर्फ, चलो ये भी हम देख देगा। 0/0 फॉर्म है, फॉर्म भैया जो ठीक करे आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजते रहना। ले लो ना स्क्रीनशॉट। हम क्या लेगा बताओ। ठीक है, बुक में मार्क कर देते हैं। 11 भी तुम लोग करेगा, जस्ट बैठाना है, आंसर 1 आएगा। तुम बैठाओ, देखो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, यही बनने वाला है। कट गया, 1 आ गया। भैया तुम लोग नहीं, तुम खाली हम ही, ऐसा तो थोड़ी नहीं है मीटिंग। क्या बात है, लोग चलाइए क्या बिना सुने। हाँ भैया ऐसे थोड़ी ऐसा होता है ऐसा भैया, तो ये ही गलत मेरा, बात है। ऐसे किया देखो भैया आपके साथ, ये तो गजब का तो ही हो गया मेरे साथ। 1 2 गलत 1 बात है भैया। रुको, 1 2 4 5 अरे 3 भी है रे, 3 भी है। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 तो आप बोले जा फिर रहे 9 फिर 11 हैं। 11 13 और 14 ट्राई करना, नहीं होगा तो हम करवाई गई, इजी है पर। ठीक है, आगे हम ग्रुप में भेज देगा। अच्छा 15 भी देखो, क्या साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स नहीं बन रहा है। साइन पाई चलो ये हम करवाएगा फिर भी, चलो बाकी हम देख ही देगा, चलो हम ही देख देगा, तुम लोग भी क्या याद रखेगा। जस्ट इतना स्क्रीनशॉट ले लो, भेज दो स्क्रीनशॉट लेके। ग्रुप में फोटो भेज देगा। अच्छा इसी डन, एक सेकंड हाँ चलो डन।